गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये आचार्य श्री के दर्शन करने गए और वहां पर उन्होंने साधुओं को आहार दिया। तो उनका प्रश्न ये है कि वहां पर जो साधु आहार ले रहे थे वो सभी से फास्ट फूड का त्याग करा रहे थे। तो महाराज जी, रात्रि भोजन का त्याग नहीं, आलू प्याज का त्याग नहीं, सीधे फास्ट फूड का त्याग क्यों करा रहे थे वो सब साधु? क्या हो गया, पहले हम लोग पुराने साधु 12 व्रत दिलाते थे आहार लेते समय, प्रतिमा लोग। मैंने ऐसे महाराजों को भी देखा है जो आहार प्रतिमाधारी से लेते थे। जब तक जिस गांव में प्रतिमाधारी नहीं होंगे वे 8-8 दिन के उपवास करते थे, 8-8 दिन के उपवास करते थे, नहीं मिलता था विहार कर देते थे। प्रतिमाएं धारी हो, प्रतिमा 12 व्रत लेने वाला ही हो, कुएं का पानी पीने वाला हो, ऐसे मुनिराज होते थे। और लेकिन धीरे धीरे अब प्रतिमाएं तो बहुत दूर रही, बहुत दूर रही। पहले तो रात्रि भोजन त्याग करा लो तो बहुत है, अभक्ष त्याग करा लो, गुटखा शराब त्याग करा लो, यही बहुत है। तो लोगों ने अब प्रतिमाएं छोड़ गई, आप आगे। अब आज के समय रात्रि भोजन और गुटखा तो बहुत दूर रहा, फास्ट फूड रात्रि भोजन का बाप है। हाँ, रात्रि भोजन में तो चौरिंद्री जीव तक ही मरेंगे, फास्ट फूड में तो संगी पंचेंद्री सुअर, बकरे, मुर्गे, अंडे, इन सब के मांस डले हुए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आलू और अंडे दोनों में से त्याग कराना है और एक सामने वाला अंडा खाता है, तो अब मैं पहले अंडे का त्याग कराऊं कि आलू का? अब तुम कहो महाराज आप आलू तो त्याग कराना नहीं, पहले के साधु तो आलू त्याग कराते थे। अरे भाई, पहले के साधु आलू त्याग कराते थे उसका जो अंडे नहीं खाता था। अब हमारे सामने तो भगत का भी डाउट है कि आलू तो बाद की, पहले अंडा खा रहा हो। तो अभी तो हम यही गारंटी नहीं ले पा रहे कि अंडे को से बच रहा है कि नहीं। आज इसलिए सबसे बड़ी तमन्ना हो गई कि दो चीजें, जो फास्ट फूड जितने भी चल रहे हैं इसमें 99% मांसाहार होता है, जितना वो, क्योंकि सब चाइना मायना से बन के आता है। दूसरा, उनमें इतनी गंदी चीजें मिली हैं, सब सिंथेटिक चीजें मिली हुई हैं, जो खाओगे तो स्वयं मरोगे। रात्रि में खाने वाले को तो बीमारी होगी, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन इससे तो ऐसी बीमारी होगी, कैंसर आदि जैसी महान बीमारियां होंगी। तो आज जो फास्ट फूड है ये रात्रि भोजन की अपेक्षा से ज्यादा खतरनाक हो गया, बहुत खतरनाक। ये तो स्वपरघाती है, स्वयं और पर का घात दोनों करने वाला है, और ऐसा घात करने वाला है कि इसका फिर कोई इलाज भी नहीं है। ये जो फास्ट फूड मुश्किल से अभी ज्यादातर 4-5 साल से शुरू हुए, 10 साल हो गए। ज्यादा तेजी जो आई है 4-5 सालों से आई, 10 साल मान लो तेजी, मात्र इसकी 10 साल की उम्र और है। 10 साल के बाद हर डॉक्टर लिखेगा कि तुम्हें जिंदा रहना है तो फास्ट फूड छोड़ो। अभी तो महाराज ही कह रहे हैं त्याग कराया जाएगा, नहीं तुम फास्ट फूड नहीं खाओगे। जैसे शुगर वाले को शक्कर का त्याग कराया जाता है, कोलेस्ट्रॉल वाले को घी का त्याग कराया जाता है, ऐसे यदि बीमारी से बचना है तो फास्ट फूड छोड़ो। मैं तो संसार के हर व्यक्ति से कह रहा हूं कि घास फूस खा लो, हाँ घास फूस खा लो, कुछ भी खा लो, लेकिन ये फास्ट फूड नहीं खाना। यानी मांसाहार और फास्ट फूड में कोई अंतर नहीं। ये सब आजकल के जो दुकानें, जो आपकी शादियों में आजकल फास्ट फूड की अलग से दुकानें लगी थी, पिज्जा मिर्जा, क्या नाम मुझे पता नहीं होता, पिज्जा बर्गर आदि ये सब चीजें बनते हैं। और आप सोते जैन साहब की स्टॉल है, जैन साहब का नहीं है, वो चाइना का है, वो विदेश का है। भारत में कोई पिज्जा नहीं बनाते, कोई ये चीजें नहीं बनाते, वो अच्छी बारातों में आएंगे ही नहीं, वो तो घटिया है, हाथ ठेले भी मिलते हैं। ये जितने बड़े आदमियों की बारातों में वो सब चाट के खा के आते हैं, सब खाते, बोले जैन साहब की बारात है। देखो पहले वहां पर फास्ट फूड आदि को बिल्कुल छोड़ दो महानुभाव, घर की चीजें खाओ, घर के लिए अपनी चीजें बनाओ शुद्ध। सब विदेशी माल बिल्कुल जहर दे रहे हैं, उनको दवाई बेचना है, बीमारी बेचना है। अमेरिका सबसे पहले बीमारी बेचता है,
और बाद में कहता है इसकी दवाई दुनिया में है नहीं, मेरे पास है, बाद में दवाई बेचता है। आजकल विदेशों की नीतियां हैं, अर्थनीति कमाओ, बीमारी पैदा करो, फिर दो देशों को लड़ाओ और फिर कहो हमारे से शस्त्र खरीदो। तो ये कमाई रहा वो इसमें। चाइना का सबसे बड़ी चीज एक है कि सारी दुनिया का सस्ता, चाइना की कोई भी वस्तु खरीद रहा है वो व्यक्ति नियम से पापी है और मांसाहार का दोषी है। आप जैसे आपको स्वेटर लगते हैं ठंड के दिनों में, नेपाली लोग आपने नेपाली लोगों से स्वेटर खरीदा, उसमें 10 रुपए का बचत हुआ, शाम को उसने मुर्गा खरीद कर अंडे खरीद के खाए। मांसाहारियों के यहां से सामान भी मत खरीदो। चाइना जितना आप खरीदते हो, चाइना में सारा पैसा चाइना जा रहा है और चाइना टोटल मांसाहारी, टोटल मांसाहार है, टोटल। और अरबों खरबों रुपया प्रति वर्ष चाइना जाता है। और सबसे ज्यादा जैनियों को सावधान रखना है, सबसे ज्यादा जैनियों के यहां चाइना की चीजें पाई जाती। हर चीज जैनी के लिए कोई ना कोई देखना, एक घर भी ऐसा नहीं होगा जिसमें चाइना की वस्तु नहीं हो। और चाइना की जो वस्तु आती है वह पैसा नियम से विदेश जा रहा है और वहां शुद्ध मांसाहार में ही काम आ रहा है। इसलिए कम से कम मैं हमेशा कहता हूं, कह रहा हूं, आप माल खरीदो, खूब खरीदो, लेकिन उसको देने वाला मालिक का प्रॉफिट कहीं मांसाहारी तो नहीं है। कपड़ा खरीदने जाओ, मांसाहारी के यहां से मत खरीदो, क्योंकि वो प्रॉफिट मांसाहार में जाएगा। स्कूल में बच्चे को पढ़ाओ, मैनेजमेंट मांसाहारी ना हो, आपके बच्चे की फीस से दोपहर में डिनर होगा जिसमें मुर्गे कटेंगे। आपके बच्चे की फीस से, डोनेशन से, दोपहर में जब वो सारे लोग बैठेंगे मुर्गे काटेंगे। आपने तो बच्चे की फीस भरी है, शराब पिएंगे। इसलिए ये सब चीजों की बहुत जरूरी हो गई। करें क्या, हम लोग परेशान हैं। हम लोगों को ये सब रात्रि भोजन, पिज्जा, फास्ट फूड, ये त्याग नहीं कराना। हम लोगों के तो मात जाते समय डायरेक्ट व्रत प्रतिमाएं दिलाना चाहिए। ये काम तो कुलाचार हैं। साधुओं का काम नहीं है रात्रि भोजन त्याग कराना, पाउच त्याग कराना, गुटखा त्याग कराना, सप्त व्यसन त्याग कराना। ये साधुओं के काम नहीं है, ये तो कुलाचार है। ये तो माँ बाप का काम है। ये तो मम्मी पापा को त्याग कराना चाहिए, घर के बुजुर्गों को त्याग कराना चाहिए। मुनि महाराज का जो काम शुरू होता है वो 12 व्रतों से शुरू होता है। 12 व्रतों के नीचे जितने भी कार्य हैं ये सब कुलाचार है। इनको त्याग कराने का कार्य परिवार के गार्जियन को करना चाहिए। और ये सब त्याग के बाद जब गुरु आवे तो गुरु के द्वारा 12 व्रत लेना चाहिए। लेकिन अब व्रतों की तो बात छोड़ो, अब तो अंडे का त्याग करा लूं तो समझ लेना बहुत बड़ी चीज हो गई।